हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि की पिट्यूटरी ग्रंथि का पूरा डिटेल जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या काम है। तो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड आखिर होती क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले बता दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। तो देखिए बाबू, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, देखिए यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, दम देखिए यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे। अब कहिएगा सर आप बना भी लिए का। हाँ मिटर गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बीच बीच यहाँ जहाँ पे हम लोग चंदन का टिका लगा लो। तब पिट्यूटरी ग्रंथि देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि स्फेनॉइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। यहाँ पे एक हड्डी होता है स्फेनॉइड। और देखिए यहाँ पे टोके जरा से देखिए, अपना अपना टोके देखिए। यहाँ पे देखिए हल्का सा इस करीब तो देखिए हल्का सा गड्ढा के जैसा महसूस होगा, यहाँ पे गड्ढा की महसूस होगा। और यह देखिए साइड में इधर क्या रहेगा, हल्का हल्का उठा हुआ रहेगा। इधर क्या रहेगा, हल्का हल्का उठा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे हल्का सा गड्ढा के जैसा क्या होता है, महसूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थित होता है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्लास 10th में जरूर आता है बाबू कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि काहे कहेंगे, काहे कहते हैं। तब पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यह मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। या किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। या पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या है, तो मास्टर ग्रंथि। याद रखो गया। अब देखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसका दो गो भाग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का दो भाग, एक होता है अग्र पिंडक, एक होता है पश्च पिंडक। अग्र मतलब आगे का पिंडक और पश्च मतलब पीछे का पिंडक। जैसे घर में मान लो दो गो बच्चा हुआ, तो कहेगा ए हम तोरा से बड़ा न है, मतलब हम आगे हुए। एगो कहेगा ए हम छोटा है, तो कहा तो हम बर्बाद हुआ। छोटा है तो बाद हुआ। जैसे हामी, हामी क्या पास से पिंडा के आ जाएंगे, सबसे छोटका है। ठीक है, वैसा नहीं है, ध्यान से आप लोग वीडियो में देखिए। देखिए तब पिट्यूटरी ग्रंथि का दो गो पार्ट है, यानी कि दो गो भाग है। एगो है अग्र पिंडक और एगो है पश्च पिंडक। तो अग्र पिंडक क्या होती है, अगर शरीर में अग्र पिंडक की मात्रा बढ़ जाए, अगर शरीर में अग्र पिंडक की मात्रा बढ़ जाएगा तो इसमें लंबाई की मात्रा अधिक हो जाएगा और उसमें हड्डी और क्या हो जाएगा, हड्डी जो है भारी हो जाएगा। मनुष्य के जो अंदर होता है, अगर अग्र पिंडक की मात्रा बढ़ जाएगा, अग्र पिंडक की मात्रा बढ़ जाएगा, क्या होगा, अगर अग्र पिंडक की मात्रा बढ़ जाएगा मतलब बहुत ही ज्यादा अग्र पिंडक क्या निकलना शुरू हो जाएगा, अग्र पिंडक की मात्रा बढ़ जाएगा तो आदमी का लंबाई 3 फीट से 6 फीट, 4 फीट से 9 फीट इस तरह से हो जाएगा। मतलब अगर पिंडक ज्यादा निकलेगा तो लंबाई आदमी का बढ़ेगा, और जब लंबाई बढ़ेगा तो हड्डी क्या होगा, मोटा होगा और क्या होगा, भारी होगा। याद रखिएगा कि लंबाई किसके कारण बढ़ती है, तो अग्र पिंडक के कारण। हड्डी भारी तथा मोटा होने का कारण क्या है, तो अग्र पिंडक। इसका दोनों काम है। अगर अग्र पिंडक ज्यादा निकलेगा तो लंबाई बढ़ेगा, और अग्र पिंडक अगर कम निकलेगा, अग्र पिंडक कम निकलेगा तो लंबाई घटेगा। मतलब लंबाई में क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। कभी 3-4 फीट से आगे बढ़वे नहीं करेगा। जैसे देखे होंगे अगल बगल 2-4 गो जो है से 5 साल से देख रहे हैं उधर वही है, 10 साल से देख रहे हैं वैसा ही कोई सही है। तो क्या होता है, अग्र पिंडक का कमाल है। अगर पिंडक ज्यादा निकलेगा तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो हड्डी क्या होगा, मोटा होगा, मोटा होगा तो क्या होगा, वजन में भारी होगा। लेकिन अगर पिंडक अगर कम निकलेगा तो लंबाई क्या होगा, कम ना, कहते 3 फीट के है ये है। पातला हड्डी होगा, कैसा रहेगा, पातला, और ये हल्का हड्डी होता है जिसे क्या कहते हैं, बौनापन। एकदम सूखल रहेगा लकड़ियनिया, एकदम सूख जाएगा, सूखल रहेगा। कैसे, अगर पिंडक कम निकलेगा तब। यहाँ पे क्लियर हो गया।
आप देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा मेनली पॉइंट समझिए कि अग्रपिंडा का क्या काम है और पश्चपिंडा का क्या काम है। यहाँ पे अभी जितना बताएं, क्या बताए, दोनों अग्रपिंडा के बारे में बताएं कि नहीं। अग्रपिंडा का अगर ज्यादा निकलेगा तो लंबाई बढ़ेगा, अग्रपिंडा कम निकलेगा तो लंबाई घटेगा। यहाँ पे है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का दो पार्ट आपको बताई दिए, एगो है अग्रपिंडक और एगो क्या है पश्चपिंडक। अग्रपिंडक पता है पुरुष में यानी कि नर में जो स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, कैसे बनता है वो वीडियो डाला जा चुका है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। तो इस चैनल को फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, ब्रांड स्टडी सेंटर को। देखिए क्या है, यहाँ पे अग्रपिंडक जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा में अंडाणु का और नर में शुक्राणु का। यानी कि यहाँ पे पुरुष में शुक्राणु जहाँ पे वृषण टेस्टिस में बनता है, और यहाँ पे क्या है स्त्री में अंडाणु, और क्या कहता है स्तनों से दूध, स्तनों से दूध को स्रावित करता है, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा स्राव करता है ये अग्रपिंडक। तो अग्रपिंडक अगर ठीक ठाक से रहेगा तो क्या होगा कि शुक्राणु का मात्रा बरकरार रहेगा, अंडाणु का मात्रा बरकरार रहेगा, स्तनों से दूध का स्राव बहुत ही अधिक होगा, जिससे बच्चा को मतलब पिलाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, बच्चा बिल्कुल भर पेट अपना दूध पी लेगा। कब, जब अग्रपिंडक ठीक ठाक रहेगा तब। तो शुक्राणु बनाने में कौन सहायक, अग्रपिंडक। अंडाणु बनाने में कौन सहायक, अग्रपिंडक। स्तनों से अगर दूध किसी का कम हो रहा तो जिम्मेदार कौन, अग्रपिंडक। अग्र स्तनों से किसी कोई भी मादा का स्तनों से अगर दूध ज्यादा निकल रहा तो किसके कारण, अग्रपिंडक के कारण। अब यहाँ पे जरा आइएगा पश्चपिंडक। पश्चपिंडक क्या होता है कि पश्चपिंडक होता है जो जल को संतुलन रखता है। जैसे हम लोग के शरीर में क्या है, जल नहीं है, पानी नहीं है। तो एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 65 से 70% एक जीव में वाटर होती है, पानी होता है। तो पश्चपिंड क्या करता है, जल को संतुलन रखता है। हमारी बॉडी क्या है, पानी है कि नहीं, देखिए पसीना निकल रहा है तो क्या है, पानी है, पसीना क्या है, पानी की तरह है। तो पसीना निकल रहा है तो पसीना क्या है, जल संतुलन। मतलब हमारे बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक जल को संतुलन रखना ही जल संतुलन कहलाता है। लेकिन जल संतुलन रखता कौन है, तो पश्चपिंडक। कौन रखता है, पश्चपिंडक। और यहाँ पे एक और है कि मादा में जनन, मादा में जनन। तो मादा में जो बच्चा पालता है ना, जो गर्भाशय में जो बच्चा पालता है, तो बच्चा पालते ही बच्चा किस तरह से पालता है, देखिए होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि माँ का गर्भ है, जैसे बोल दे यहाँ पे माँ का गर्भ है, यहाँ पे क्या होगा, बच्चा पालना शुरू होगा। यहाँ बच्चा पालना शुरू होगा तो इसके चारों ओर क्या है, वाटर, वाटर है कि नहीं, पानी की तरह है, क्या है वहाँ पे, वाटर की तरह है। और यहाँ तो बाकी नाभि से कनेक्ट होकर करता है, इसे आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा समझिए मेनली रूप से यहाँ पे बच्चा पाल रहा था, क्या है, इसके अगल बगल के पानी क्या करता है, इसको खेलने देता है, कहता है ए तो छपर छुपर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखना कोई कोई माँ आराम से एकदम लेटी हो जाएगी, बड़ी एकदम कूदता है, बड़ी दर्द दे रहा था, काहे, यहाँ पे एकदम बचवा टना टन है, यानी दौड़ रहा है, एकदम पानी में तैर रहा है मछली की तरह। तो जितना तैरेगा समझो कि यहाँ पे क्या, पानी की तरह लिक्विड है। तो ये है क्या, पश्च पिंडक। तो आपको पिट्यूटरी ग्रंथि समझ में आ गया। तो वीडियो को आप लोग फटाफट क्या कीजिए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग इंतजार करिए।